रात के 12 बजे एक आदमी अपने खाली पड़े गोडाउन में अकेला बैठा था। चारों तरफ बंद पड़े डेकोरेशन लाइट्स, टूटे स्टेज बोर्ड्स, आर्टिफिशियल फ्लावर्स बिखरे पड़े थे। उस आदमी ने धीरे से एक पुरानी फोटो उठाई। उस फोटो में वो नई कार के सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था, लेकिन आज ना वो मुस्कान बची थी, ना वो जिंदगी। क्योंकि जिस इंसान को कभी लोग सक्सेस की मिसाल कहते थे, आज वो 30 लाख रुपए के कर्ज में डूब चुका था। ये कहानी है अरुण की। अरुण बचपन से ही शादियों को बहुत ध्यान से देखता था। बाकी बच्चे खाना और डांस एंजॉय करते थे, लेकिन अरुण बस डेकोरेशन देखता रहता। लाइट्स, स्टेज, फ्लावर एंट्री, और मन ही मन सोचता, एक दिन मैं भी ऐसी शादी सजाऊंगा। धीरे धीरे ये उसका सपना बन गया। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली में सपने देखना आसान होता है, पूरा करना नहीं। फिर भी अरुण ने हार नहीं मानी। उसने YouTube पर आइडियाज देखे, वेडिंग ट्रेंड सीखे, बड़े डेकोरेटर्स का काम ऑब्जर्व किया। दिन में छोटे छोटे काम और रात को रिसर्च। धीरे धीरे उसके पास नए आइडियाज आने लगे। वो नोटबुक्स में डिजाइन्स बनाता था। कई लोग उसका मजाक उड़ाते, इतना सोचने से कुछ नहीं होता। लेकिन अरुण अलग था। वो सिर्फ सपना नहीं देख रहा था, उसके लिए मेहनत भी कर रहा था। फिर एक दिन उसे लाइफ का पहला असाइनमेंट मिला, एक छोटी शादी का डेकोरेशन सेटअप। लेकिन प्रॉब्लम यह थी, उसके पास सामान खरीदने तक के पैसे नहीं थे। उस रात वो चुपचाप अपनी मां के पास बैठा और धीरे से बोला, मां, काम तो मिल गया, लेकिन पैसे नहीं है। उसकी मां कुछ देर चुप रही। फिर अगले दिन उन्होंने अपनी ज्वेलरी बेच दी और वो पैसे अरुण के हाथ में रख दिए। मां ने सिर्फ इतना कहा, तू मेहनत करता है, भगवान मेहनत खाली नहीं जाने देगा। अरुण की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसी पैसे से लाइट्स खरीदी, फ्लावर्स अरेंज किए, छोटा सेटअप बनाया और पूरी रात जागकर अपना पहला असाइनमेंट कंप्लीट किया। शादी वाले दिन जब लाइट्स ऑन हुई तो लोग बस डेकोरेशन देखते रह गए। हर कोई बोल रहा था, इतना सुंदर सेटअप किसने किया। और पहली बार अरुण ने अपने काम की तारीफ सुनी। उस रात वो घर आकर अपनी मां के पैर पकड़कर रो पड़ा, क्योंकि उसे लग रहा था अब जिंदगी बदल सकती है। धीरे धीरे दूसरा असाइनमेंट मिला, फिर तीसरा, फिर बड़े फंक्शंस। धीरे धीरे अरुण का नाम चलने लगा। उसने वर्कर्स रखे, गोडाउन लिया, नई मशीन्स खरीदी। अब लोग उसे एग्जाम्पल की तरह देखने लगे। हर शादी में लोग पूछते, डेकोरेशन किसने किया, और जवाब आता, अरुण इवेंट्स। धीरे धीरे उसका काम इतना बढ़ा कि महीनों पहले बुकिंग होने लगी। उसने लोन लेकर नया घर लिया, नई कार ली। घर की ओपनिंग में पूरा फैमिली खुश था। लाइट्स, म्यूजिक, रिलेटिव्स सब आए हुए थे। उसकी मां की आंखों में आंसू थे, क्योंकि जिस बेटे के लिए उन्होंने ज्वेलरी बेची थी, आज वही बेटा पूरा घर संभाल रहा था। अरुण बैल्कनी में खड़ा होकर सोच रहा था, अब जिंदगी बन गई। कुछ महीनों बाद उसका रिश्ता भी तय हो गया। अब उसे लगता था अब सब परफेक्ट है। लेकिन धीरे धीरे पैसों के साथ उसके अंदर थोड़ा घमंड भी आने लगा। अब उसे लगता था, मेरे पास पैसा है, मैं जो चाहूं खरीद सकता हूं। वो महंगे क्लोथ्स, ब्रांडेड वॉचेस, लग्जरी लाइफस्टाइल पर खूब खर्च करने लगा। इंस्टाग्राम पर फोटोज, शो ऑफ और लोगों की तारीफ। धीरे धीरे उसे अंदर से बदलने लगी। जो लड़का कभी पैसों के लिए स्ट्रगल करता था, अब वही पैसों पर थोड़ा घमंड करने लगा था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। अचानक कोरोना आ गया और सब कुछ रुक गया। शादियां बंद, इवेंट्स कैंसिल, बुकिंग्स खत्म, पेमेंट्स अटक गए। लेकिन ईएमआई चालू, कार ईएमआई, हाउस लोन, गोडाउन रेंट, वर्कर सैलरी, सब चालू। पहले अरुण ने सोचा, बस 1 से 2 महीने की बात है, सब ठीक हो जाएगा। इसी होप में उसने अपनी सेविंग्स लगानी शुरू की। धीरे धीरे FD2T सेविंग अकाउंट खाली हुआ, इमरजेंसी फंड खत्म। लेकिन अरुण अभी भी पॉजिटिव था। उसे लगता था, बस थोड़ा और टाइम,
काम फिर शुरू हो जाएगा। उसके वर्कर्स भी परेशान थे। कई लोग बोले, भाई स्टाफ हटा दे, इतना खर्चा क्यों उठा रहा है। लेकिन अरुण का दिल अच्छा था। वो बोलता, ये लोग सालों से मेरे साथ है, मैं इन्हें मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसलिए काम बंद होने के बावजूद वो वर्कर्स को सैलरी देता रहा, पहले सेविंग्स से, फिर क्रेडिट कार्ड से, फिर लोन से। उसे लगता था बस कुछ महीने और सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन महीने साल में बदल गए, प्रेशर बढ़ने लगा। अब बैंक कॉल्स, ईएमआई रिमाइंडर, रेंट प्रेशर सब शुरू हो गया। लेकिन अरुण अभी भी कुछ बेचना नहीं चाहता था। उसे लगता था, मैं कार नहीं बेचूंगा, मैं सेटअप नहीं बेचूंगा, बस थोड़ा और वेट। इसी होप में उसने इंटरेस्ट पर पैसे लेने शुरू कर दिए। पहले 50,000 रुपए, फिर 2 लाख रुपए, फिर 5 लाख रुपए, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था इवेंट्स शुरू होते ही सब रिकवर हो जाएगा। लेकिन रियलिटी अलग थी। काम वापस आने में बहुत टाइम लग गया और तब तक इंटरेस्ट बढ़ता गया, लोन बढ़ता गया, क्रेडिट कार्ड्स मैक्स हो गए। धीरे धीरे उसे खुद समझ नहीं आया कि कब 30 लाख रुपए का कर्ज चढ़ गया। और सबसे पेनफुल चीज, बाहर से लोग अभी भी सोचते थे कि अरुण अमीर है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुका था। और सबसे पेनफुल मोमेंट तब आया जब उसकी शादी टूट गई, क्योंकि लड़की वालों ने साफ बोल दिया अब उसके पास कुछ नहीं बचा। उस दिन अरुण पूरी तरह टूट गया। जिस इंसान की कभी लोग मिसाल देते थे, आज वही इंसान रिकवरी कॉल से डर रहा था। एक दिन बैंक वाले उसकी कार ले गए। नेबर्स बाहर खड़े देख रहे थे और अरुण बस चुपचाप खड़ा रहा। उस रात वो अपने बंद पड़े गोडाउन में अकेला बैठा था। फोन पर लगातार ईएमआई मैसेजेस आ रहे थे। दिमाग पूरी तरह टूट चुका था। वो बस इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था। तभी उसे एक रील दिखी। एक लड़की छोटा सा चाय स्टॉल चलाती थी, लेकिन उसकी दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। वीडियो के नीचे लिखा था, छोटा काम लेकिन सुकून की कमाई। अरुण कुछ देर तक वही रील देखता रहा। फिर अचानक उसके दिमाग में एक बात आई, जब लोग चाय बेचकर जिंदगी चला सकते हैं तो मैं क्यों शर्म करूं। बस उसी रात उसने फैसला लिया, दिन में चाय और शाम को छोटा डेकोरेशन वर्क। अगले ही हफ्ते उसने रेलवे स्टेशन के बाहर छोटी सी चाय स्टॉल लगा ली। पहले दिन सिर्फ 280 रुपए की सेल हुई। कुछ लोग उसे पहचान भी गए और हंसकर बोले, इतना बड़ा डेकोरेटर अब चाय बेच रहा है। पहले ये बातें उसे अंदर से तोड़ देती थी, लेकिन अब अरुण को समझ आ चुका था, लोगों की बातें ईएमआई नहीं भरती। धीरे धीरे उसकी चाय फेमस होने लगी। सुबह चाय और शाम को छोटे बर्थडे डेकोरेशन ऑर्डर्स। इस बार नो बिग ऑफिस, नो लग्जरी सेटअप, नो शो ऑफ, बस मेहनत, पेशेंस और कमबैक का विश्वास। उसने हर खर्च लिखना शुरू किया। धीरे धीरे वो छोटे लोन्स बंद करने लगा। हाई इंटरेस्ट लोन्स पहले खत्म किए, क्रेडिट कार्ड्स बंद किए। 3 साल तक उसने सिर्फ एक चीज सोची, कार्स खत्म। धीरे धीरे 30 लाख रुपए का कर्ज खत्म हो गया। और जिस दिन उसने आखिरी ईएमआई भरी, उस दिन वो घर जाकर चुपचाप रो पड़ा, क्योंकि इस बार आंसू हार के नहीं थे, वापसी के थे। आज अरुण फिर काम करता है, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं है। अब वो जान चुका है पैसा वापस आ सकता है, लेकिन घमंड और दिखावा इंसान से सब कुछ छीन सकता है। याद रखिए, कभी कभी जिंदगी सब कुछ छीन लेती है ताकि इंसान खुद को दोबारा सही तरीके से बना सके। और अगर आप ऐसी ही सच्ची और इमोशनल मिडिल क्लास स्टोरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक सतर्क रहिए, सावधान रहिए।